आपने मुझे मारने के लिए काल भेजा था, पर मेरे मालिक ने उसे जीवन में बदल दिया। जिसे बचाने वाला परमात्मा हो, उसे मौत भी सलाम करके गुजर जाती है। मौत हार चुकी थी और अहंकार तिलमिला उठा था। ब्रह्मांड के इतिहास में एक ऐसा समय आया जब अहंकार ने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। हिरण्यकश्यप, जिसने अजेय होने का वरदान पाया था, आज एक पिता के रूप में पराजित खड़ा था, क्योंकि उसके अपने ही आंगन में वो नाम गूंज रहा था जिसे उसने पूरे त्रिलोक में प्रतिबंधित कर दिया था। प्रहलाद, मेरी आंखों में देख। क्या तुझे इस ठंडी धार का एहसास नहीं हो रहा? इस पूरे महल में मेरी अनुमति के बिना हवा का एक झोंका भी प्रवेश नहीं करता। फिर तूने किसके आदेश से उस अदृश्य सत्ता का नाम यहां लिया? इस त्रिलोक का अधिपति, काल को अपने चरणों की धूल बनाने वाला तेरा पिता यहां खड़ा है। क्या मैं तुझे पर्याप्त नहीं हूं कि तू किसी और के आगे शीश झुकाए? पिताजी, डर और भक्ति दो अलग दिशाएं हैं। तलवार की धार गले को काट सकती है, लेकिन वो मन को नहीं झुका सकती। आपने शस्त्रों से शरीर जीते हैं, जमीन जीती है, पर आप स्वयं के क्रोध के दास बन गए हैं। जो स्वयं का दास है, वो जगत का स्वामी कैसे हो सकता है? ज्ञान की बातें एक बालक मुझे शासन सिखाएगा? मूर्ख, तुझे अन्न मैं देता हूं। ये वस्त्र, ये सुरक्षा, ये प्राण सब मेरी दया पर टिके हैं। बोल, हिरण्यकशिपु ही भगवान है। पिताजी, ये अन्न उस धरती से आता है जो आपकी नहीं है। ये प्राण उस मालिक की अमानत हैं जिसकी अनुमति के बिना आप अपनी पलक भी नहीं झपका सकते। वो कुल का मालिक है। वो उस पत्थर के खंभे में भी है, मुझ में भी है, और आपके अहंकार के पीछे छिपी उस आत्मा में भी है। आप जिसे अपना निजी वैभव कह रहे हैं, वो भी उसी की उधार दी हुई शक्ति है। जिस दिन वो हिसाब मांगेगा, ये सारा साम्राज्य रेत के ढेर की तरह ढह जाएगा। कुमार प्रहलाद, रुक जाइए। महाराज के क्रोध को आमंत्रण मत दीजिए। शास्त्र कहते हैं कि पिता ही गुरु और देवता होता है। मंत्री जी, शास्त्र ये भी कहते हैं कि जो ईश्वर से विमुख कर दे वो गुरु नहीं, और जो धर्म का नाश करे वो राजा नहीं। मैं अपने पिता का सम्मान करता हूँ, पर उनके भीतर बैठे उस अहंकार को भगवान नहीं मान सकता, जो अविनाशी परमात्मा को चुनौती दे रहा है। बस, धृष्टता की पराकाष्ठा हो गई। तूने केवल मेरा अपमान नहीं किया, तूने असुर कुल की मर्यादा को चुनौती दी है। अगर तू मेरा पुत्र न होता तो तेरा शीश अब तक इस फर्श पर लुढ़क रहा होता। मंत्रियों, इसे अभी इसी क्षण गुरु शंड और अमर्क के नरक तुल्य आश्रम में ले जाओ। इन्हें मेरा कड़ा आदेश दो। इस बालक के मस्तिष्क से राम नाम की हर स्मृति को मिटा दिया जाए। इसे वो असुर विद्या सिखाओ जहां केवल शक्ति और संहार ही सत्य हो। यदि ये वापस आए तो इसके होठों पर केवल मेरा नाम होना चाहिए। पिताजी, स्याही से लिखे नाम मिट सकते हैं, पर जो नाम आत्मा पर खुदा हो, उसे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं मिटा सकती। आप मुझे दूर भेज रहे हैं, पर परमात्मा तो फिर भी यहीं रहेगा। महल की दीवारों ने आज वो संघर्ष देखा जो युगों युगों तक गूंजने वाला था। एक तरफ संसार की सबसे बड़ी सेना थी, और दूसरी तरफ एक नन्हा बालक और उसका अडिग विश्वास। परीक्षा की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। पिता के आदेश पर प्रहलाद को उस पाठशाला में लाया गया जहां दया एक पाप थी और शक्ति ही एकमात्र सत्य। गुरु शंड और अमर्क को जिम्मेदारी दी गई थी कि वे प्रहलाद की कोमल बुद्धि को असुरों के कठोर सांचे में ढाल दें, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज शिक्षक स्वयं एक ऐसी शिक्षा पाने वाले थे जो किसी किताब में नहीं लिखी थी। रुको, शस्त्र नीचे रखो और मंत्र का उच्चारण करो। ब्रह्मांड का आदि पुरुष कौन है? सम्राट हिरण्यकशिप। ब्रह्मांड का रक्षक और विनाशक कौन है? सम्राट हिरण्यकशिप। प्रहलाद, तुम अपनी आंखें मूंद कर क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें हमारे द्वारा दी गई शिक्षा कमजोर लग रही है? उठो और इस प्रतिमा के सामने शीश झुकाकर कहो कि तुम्हारे पिता ही एकमात्र भगवान है। गुरुदेव,
शिक्षा वो दीपक है जो भीतर का अंधेरा मिटा दे, लेकिन यहाँ तो आप स्वयं अंधेरे की पूजा करना सिखा रहे हैं। जो शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, वो भला परमात्मा कैसे हो सकता है? क्या आपने कभी उस शक्ति के बारे में नहीं सोचा जो इन गुरुओं को बोलने की और इन बच्चों को सुनने की सामर्थ्य दे रही है? धृष्ट बालक, तू हमें ज्ञान सिखाएगा। हमने काल के शास्त्रों का अध्ययन किया है। हम जानते हैं कि जो शक्ति दिखाई देती है वही सत्य है। तेरे पिता की शक्ति दिखाई देती है, इसलिए वही ईश्वर है। तेरा वो राम कहाँ है? दिखा हमें। गुरुदेव, जैसे दूध में घी होता है पर दिखता नहीं, जैसे तिल में तेल होता है पर दिखता नहीं, वैसे ही वो कुल का मालिक कण कण में मौजूद है। वो राम पत्थर की इस मूर्ति में भी है, पर वो इसमें कैद नहीं है। वो तो व्यापक है। असली गुरु वो है जो उस व्यापक प्रभु से मिला दे, ना कि वो जो नश्वर देह का गुलाम बना दे। प्रहलाद की दार्शनिक बातों ने पाठशाला के वातावरण को बदल दिया। अभ्यास कर रहे बालक अपनी तलवारें छोड़कर प्रहलाद के घेरे में आने लगे। गुरुओं के चेहरों पर पहली बार अपनी विद्वता को लेकर संशय दिखने लगा। मेरे भाइयों, देखो, ये गुरुजी हमें केवल शरीर को बलवान बनाना सिखा रहे हैं, पर आत्मा का क्या? जैसे प्यासे हिरण को रेगिस्तान में मृगजल दिखता है, वैसे ही ये हाज पाट और असुर शक्ति एक धोखा है। असली सुख तो उस कमीर की बंदगी में है। खिलौनों से खेलना छोड़ो, सतनाम की कमाई करो, क्योंकि अंत समय में न ये तलवार काम आएगी और न ये असुर साम्राज्य। चुप हो जा प्रहलाद, तू तो विनाशक बीज बो रहा है। यदि सम्राट को पता चला कि उनकी पाठशाला में हरि नाम गूंज रहा है, तो वे हमारी खाल खिंचवा लेंगे। बालकों, दूर हटो इससे। ये कोई बालक नहीं, ये असुर कुल की जड़ों में लगा घुन है। सैनिकों, इसे यहाँ से ले जाओ। इसकी बातें हमारे वर्षों के ज्ञान को राख कर रही हैं। ये पाठशाला अब सम्राट की नहीं रही, प्रहलाद का सत्संग बन गई है। इसे सम्राट के पास ले चलो और कह दो कि ये बालक मनुष्य के वश में नहीं है। इसे तो कोई दैवीय शक्ति ही नियंत्रित कर सकती है। गुरुओं ने हार मान ली थी। जिस बुद्धि को वे सुधारने चले थे, उसने स्वयं उनका अहंकार तोड़ दिया। सत्य की गूंज अब पाठशाला की दीवारों को लांघ चुकी थी और हिरण्यकशिप के सिंहासन की नींव हिलने लगी थी। अहंकार जब अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाता, तो वो खूनी साजिशों का सहारा लेता है। हिरण्यकशिप ने देख लिया था कि ना तो गुरु का दंड और न ही सम्राट का भय प्रहलाद को डिगा सका। अब उसने प्रकृति के सबसे क्रूर हथियार विष का चुनाव किया। एक पिता ने उस हाथ से जहर का प्याला तैयार करवाया जिस हाथ से उसे आशीर्वाद देना चाहिए था। वैद्य, क्या इस विष की शक्ति पर मुझे भरोसा करना चाहिए? मैंने सुना है कि इसकी एक बूंद अगर जमीन पर गिर जाए तो वर्षों तक वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता। महाराज, ये विष नहीं, साक्षात काल का ग्रास है। इसे बनाने में मैंने नागों के हलाहल और दुर्लभ विषैले पौधों का अर्क मिलाया है। जिसे ये प्याला मिलेगा वो अपना नाम पुकारने से पहले ही राख हो जाएगा। पर महाराज, वो आपका पुत्र है। क्या आप सच में? पुत्र? जो मेरे साम्राज्य की जड़ों में हरि नाम का जहर घोल रहा हो, वो मेरा पुत्र नहीं हो सकता। वो एक शत्रु है और शत्रु का अंत केवल मृत्यु है। लेकर आओ उसे। तभी भारी जंजीरों की आवाज के साथ प्रहलाद को लाया जाता है। उसके चेहरे पर वही दिव्य शांति है, जैसे वो किसी वधशाला में नहीं बल्कि अपने प्रभु के बगीचे में टहलने आया हो। पुत्र प्रहलाद, तेरे ज्ञान ने मुझे प्रभावित किया है। मैंने सोचा कि शायद मैं ही गलत था। तू जिसे अमृत कहता है वो शायद यही है। ये देवताओं का दिया हुआ एक विशेष चरणामृत है। इसे पी और अपनी भक्ति का अंतिम प्रमाण दे। पिताजी, आपके हृदय का कपट इस प्याले के धुएं में साफ दिख रहा है, लेकिन मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। यदि मेरे प्रभु ने मेरे लिए इस प्याले को चुना है तो इसमें मेरी भलाई ही होगी। आपके हाथों से मिला जहर भी मेरे लिए मेरे साहब की रजा है। पूर्ण परमात्मा, देने वाला भी तू है और इस शरीर को मिट्टी बनाने वाला भी तू। यदि तू इस जहर के जरिए मुझे अपने पास बुलाना चाहता है तो मैं सहर्ष तैयार हूं, और यदि तू इसे अमृत बनाना चाहता है
तो तेरी महिमा अपार है, तेरा नाम ही मेरा असली आधार है। प्रहलाद ने प्याला होठों से लगाया और एक ही सांस में पूरा हलाहल पी गया। हिरण्यकशिप की आंखें चौड़ी हो गईं। वो इंतजार कर रहा था कि कब प्रहलाद का शरीर नीला पड़कर जमीन पर गिरे। नीच, तूने मुझे धोखा दिया। ये मरा क्यों नहीं? इसके चेहरे पर दर्द की एक लकीर तक क्यों नहीं है? महाराज, ये असंभव है। ये साक्षात चमत्कार है। जिस विष से पत्थर पिघल जाए वो इस बालक के रक्त में मिलकर अमृत कैसे बन गया? ये बालक साधारण नहीं है महाराज। इसके पीछे कोई ऐसी सत्ता है जो काल के नियमों को भी बदल रही है। पिताजी, आप व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं। जिस हृदय में राम नाम का निवास हो, वहां संसार का कोई भी जहर टिक नहीं सकता। आपने मुझे मारने के लिए काल भेजा था, पर मेरे मालिक ने उसे जीवन में बदल दिया। जिसे बचाने वाला परमात्मा हो, उसे मौत भी सलाम करके गुजर जाती है। मौत हार चुकी थी और अहंकार तिलमिला उठा था। हिरण्यकशिप को अब समझ आने लगा था कि ये युद्ध केवल एक पिता और पुत्र के बीच नहीं, बल्कि नश्वर शक्ति और अविनाशी भक्ति के बीच था। अहंकार जब जहर से नहीं हारा तो उसने प्रकृति के गुरुत्वाकर्षण और कठोर पत्थरों को अपना हथियार बनाया। हिरण्यकशिप का मानना था कि ईश्वर केवल वहीं तक है जहां तक इंसान की पहुंच है। उसने प्रहलाद को उस पर्वत की चोटी पर भेजा जहां की ऊंचाई देखकर अच्छे अच्छों का हृदय कांप जाए। उसका तर्क था, अगर शरीर के कण कण अलग हो जाएं, तो फिर प्रार्थना कौन करेगा? विकराल, यहाँ से नीचे देखने पर तो मेरा सिर चक रहा है। ये बालक कैसा है? इसके पैर खाई के मुंह पर हैं, फिर भी ये ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे किसी बगीचे में खड़ा हो। ए बालक, नीचे देख। यहाँ से गिरा हुआ पत्थर भी नीचे पहुँचने से पहले हवा में घिसकर राख हो जाता है। तेरा वो राम क्या यहाँ बादलों के बीच छिपा है? अभी भी मौका है। सम्राट की जय बोल और अपनी जान बचा ले। भाइयों, तुम्हें केवल गहराई और पत्थर दिख रहे हैं, लेकिन मुझे मेरे मालिक के हाथ दिख रहे हैं। जिसे सारा ब्रह्मांड अपना भगवान मानता है, वो संकुचित स्थान पर कैसे हो सकता है? वो इस हवा में है जो मुझे छू रही है। वो उन बादलों में है जो नीचे तैर रहे हैं। जब रक्षक साथ हो तो भय का अस्तित्व ही कहाँ बचता है? बहुत हुआ ये संवाद। सैनिकों, विलंब मत करो। इसे उस ढलान से धक्का दो जहां मौत भी आने से कतराती है। मैं देखना चाहता हूं कि जब इसका शरीर इन चट्टानों से टकराएगा, तब इसके गले से राम निकलता है या चीखें। क्रूर हाथों ने प्रहलाद को एक जोरदार धक्का दिया। प्रहलाद का कोमल शरीर एक उल्कापिंड की तरह तेजी से नीचे शून्य की ओर गिरने लगा। आकाश तेरा, पाताल तेरा, ये गिरना भी तेरी रज़ा है और संभलना भी तेरी कृपा। जहाँ तू है वहाँ कोई खाई नहीं है। एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना किसी शास्त्र ने नहीं की थी। जैसे ही प्रहलाद का शरीर कठोर पत्थरों से टकराने वाला था, वे पत्थर पिघलकर रुई की तरह मुलायम हो गए। हजारों ताजे फूल अचानक उस बंजर खाई में खिल उठे। प्रहलाद उन फूलों की शैया पर ऐसे गिरा जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सोता है। महाराज, गजब हो गया। वो मरा नहीं। वो तो नीचे फूलों के ऊपर खड़ा होकर हमारी ओर हाथ हिला रहा है। पत्थर फूल बन गए महाराज। पर्वत ने अपना स्वभाव बदल दिया। ये नहीं हो सकता। ये प्रकृति के विरुद्ध है। वो मरता क्यों नहीं? क्या मौत ने उससे संधि कर ली है? लेकिन याद रखना प्रहलाद, अगर पर्वत तुझे नहीं मार सका तो आग तुझे नहीं छोड़ेगी। मैं ब्रह्मांड की हर शक्ति को तेरे विरुद्ध खड़ा कर दूंगा। पिताजी, जिसे बचाने वाला परमात्मा हो, उसे पर्वत भी पालना बनकर झूला झुलाते हैं। आपकी नफरत से बड़ी मेरे प्रभु की दया है। अहंकार की हर चाल विफल हो रही थी। हिरण्यकशिप का क्रोध अब उस सीमा पर पहुंच गया था जहां से केवल सर्वनाश का मार्ग शुरू होता है। अब बारी थी उस अग्नि की जिसे स्वयं वरदानों का संरक्षण प्राप्त था। जब जहर बेअसर रहा और पर्वत बौने पड़ गए, तब हिरण्यकश्यप ने अपनी अंतिम चाल चली। उसने अपनी सगी बहन होलिका को इस पाप में भागीदार बनाया। होलिका, जिसे ब्रह्मा से एक ऐसी ओढ़नी प्राप्त थी जिसे अग्नि नहीं जला सकती थी। पिता के क्रोध और बुआ के वरदान के बीच फंसा था एक नन्हा भक्त। पर क्या आग उसे जला सकती थी जो स्वयं उस परम प्रकाश का अंश था? देख प्रहलाद, आज तेरा भगवान भी तुझे इस आग से नहीं बचा पाएगा। ये ओढ़नी मेरा कवच है और तेरी ये कोमल त्वचा कुछ ही पलों में राख बन जाएगी।
अपनी आखिरी प्रार्थना कर ले, क्योंकि आज शाम के बाद तेरा वजूद केवल इस धुएं में रह जाएगा। बुआ, आग का काम जलाना है, पर वो केवल उसे जलाती है जो नाशवान है। मेरी आत्मा को आग कैसे छुएगी? आप इस ओढ़नी पर भरोसा कर रही हैं और मैं उस पर भरोसा कर रहा हूँ जिसने इस आग को बनाया है। वरदान परमात्मा की अमानत होते हैं बुआ, उन्हें अहंकार में इस्तेमाल करना विनाश को आमंत्रण देना है। बहुत हुआ प्रहलाद, आज तेरी राख ही मेरे साम्राज्य की शांति बनेगी। सैनिकों, अग्नि प्रज्वलित करो। तभी कुदरत ने अपना खेल दिखाया। अचानक एक तेज बर्फीली हवा चली। वो हवा इतनी शक्तिशाली थी कि होलिका के शरीर से वो चमत्कारी ओढ़नी उड़ने लगी। नहीं, ये क्या हो रहा है? हवा इतनी तेज कैसे हो गई? मेरी ओढ़नी, भैया बचाओ, ये ओढ़नी उड़ रही है। मैं चल रही हूँ, भैया मुझे बाहर निकालो। ये आग, ये तो मुझे निकल रही है। मेरा वरदान क्यों टूट गया? प्रहलाद, मुझे बचाओ। जिसने दूसरों को जलाने का षड्यंत्र रचा, वो स्वयं उस आग की भेंट चढ़ गया। देखते ही देखते होलिका जलकर भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद के लिए वो आग चंदन के समान शीतल हो गई। भक्त प्रहलाद की जय, सत्य की जय, अधर्म का नाश हो। ये संभव नहीं है। मेरी बहन मर गई और ये अभी भी मुस्कुरा रहा है। क्या पूरा ब्रह्मांड मेरे विरुद्ध हो गया है? क्या मौत ने अपना मार्ग बदल लिया है? पिताजी, आग केवल कपट और अहंकार को जलाती है, सत्य और भक्ति को नहीं। आप जिसे अपनी शक्ति समझते थे वो आज राख हो गई, जिसे आप कमजोर समझते थे वो आज भी आपके सामने खड़ा है। हिरण्यकश्यप का अंतिम दांव भी खाली गया। अब उसके पास केवल एक ही रास्ता बचा था, सीधा टकराव। अब भक्ति की पराकाष्ठा और अहंकार का अंत अपने चरम पर पहुंचने वाला था। ब्रह्मांड के इतिहास की वो घड़ी आ पहुंची थी जिसका इंतजार देवता, ऋषि और स्वयं काल कर रहा था। हिरण्यकशिप का अहंकार अब एक जख्मी शेर की तरह पागल हो चुका था। उसने प्रकृति के हर नियम को चुनौती दी थी और आज प्रकृति स्वयं अपना स्वरूप बदलकर न्याय करने आने वाली थी। प्रहलाद, बहुत हुआ ये जीवन और मृत्यु का लुका छिपी का खेल। तू कहता है तेरा वो राम हर जगह है, कण कण में समाया है, वो रक्षक है। तो बता, क्या वो इस निर्जीव, ठंडे और कठोर लोहे के खंभे में भी बैठा है? क्या वो यहाँ मेरे प्रहार का इंतजार कर रहा है? हाँ पिताजी, वो जल में है, थल में है, अग्नि की तपन में है और वायु के स्पर्श में है। वो मुझ में है, आप में है और इस निर्जीव से दिखने वाले खंबे में भी वही प्राण फूंक रहा है। वो कहीं गया नहीं, वो तो बस आपके अहंकार के टूटने का अवसर देख रहा है। झूठ, सरासर झूठ। अगर तेरा भगवान इसमें है तो इसे अपनी बाहों में भर ले। अगर तू बच गया तो मैं मानूंगा कि तू सत्य है, वरना आज इस गदा के एक प्रहार से इस खंबे के साथ तेरा मस्तक भी चूर चूर हो जाएगा। ब्रह्मांड का संतुलन डगमगा गया। न अस्त्र, न शस्त्र, न मानव, न पशु, न घर के भीतर, न बाहर। वरदान की हर सूक्ष्म शर्त को पूरा करने के लिए स्वयं महाकाल नरसिंह रूप में प्रकट हुए। अधर्मी, देख, ना मैं पूरी तरह मानव हूं, ना पशु, ना ये दिन है ना रात। मैं ना घर के भीतर वध करूंगा ना बाहर। रे पापी, देख, ना मैं शस्त्र का प्रयोग करूंगा ना अस्त्र का। ये मेरे नाखून ही तेरा अंत करेंगे। आज तेरी सत्ता और तेरे अहंकार का विसर्जन होगा। भक्त की लाज रखने के लिए परमात्मा ने अवतार लिया। सत्य अविनाशी है, अधर्म का नाश निश्चित है। अहंकार की राख पर भक्ति का साम्राज्य खड़ा हुआ। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को हृदय से लगा लिया। ये केवल एक वध नहीं था, ये एक युग का अंत
और सतयुग की आहट थी। विनाश के बाद सन्नाटा सबसे भारी होता है। हिरण्यकश्यपु का अंत हो चुका था, लेकिन उसके पीछे छूटा था भय, अराजकता और वो विशाल साम्राज्य जिसकी जड़ें अधर्म में थीं। जिस सिंहासन के लिए दुनिया लड़ती है, प्रहलाद के लिए वो केवल कांटों की एक सेज थी। आज एक भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा थी, सिंहासन का मोह या आत्मिक शांति का वैराग्य। महाराज प्रहलाद, असुर साम्राज्य का भाग्य अब आपके हाथों में है। प्रजा त्राही त्राही कर रही है। बिना राजा के ये धरती नरक बन जाएगी। जिस पिता ने इस राज्य को तलवार से सींचा, अब पुत्र उसे न्याय से सींचे। कृपया इस स्वर्ण सिंहासन को सुशोभित करें। मंत्रियों, क्या आप मुझे फिर से उसी मायाजाल में धकेलना चाहते हैं जिस सिंहासन ने मेरे पिता की बुद्धि हर ली, जिसने उन्हें अपनों का लहू बहाने पर मजबूर किया? वो स्वर्ण नहीं, वो तो अहंकार की वेदी है। मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए। मुझे उस एकांत वन में जाने दो जहां मैं केवल अपने कुल के मालिक का सुमिरन कर सकूं। मुझे मिट्टी का राजा नहीं, प्रभु का दास बनकर अपनी आत्मा को मुक्त करना है। प्रहलाद जाने के लिए मुड़ा ही था कि वातावरण में एक दिव्य संगीत गूंजा। आकाश से फूलों की वर्षा हुई और देवर्षि नारद अपनी वीणा झंकारते हुए प्रकट हुए। नारायण नारायण। रुको प्रहलाद, भागना कायरता है और कर्तव्य को त्यागना भक्ति नहीं। तू वन में जाकर स्वयं को तो मुक्त कर लेगा, लेकिन इन हजारों असुर बालकों का क्या? इन बेसहारा प्रजाजनों का क्या? यदि तूने आज शासन नहीं संभाला तो फिर से कोई क्रूर शक्ति इस रिक्त स्थान को भर देगी और अधर्म का चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। ऋषिवर, मैं असमंजस में हूँ। क्या राजसी वैभव और प्रभु की भक्ति एक साथ चल सकते हैं? क्या मैं इस रक्त से सने सिंहासन पर बैठकर राम का नाम ले पाऊंगा? प्रहलाद, भक्ति गुफाओं की मोहताज नहीं है। जैसे कीचड़ में रहकर भी कमल निर्लिप्त रहता है, वैसे ही संसार में रहकर शासन कर। तू राजा नहीं, प्रतिनिधि बनकर सेवा कर। सिंहासन को भोग का आसन नहीं, बल्कि सेवा का मंच बना। जिस दिन तू खुद को राजा मानेगा, उसी दिन तू गिर जाएगा। पर जिस दिन तू खुद को उस परमात्मा का ट्रस्टी मानेगा, तेरा राजपाट ही तेरी सबसे बड़ी तपस्या बन जाएगा। यदि यही मेरे साहब की आज्ञा है तो मुझे स्वीकार है। आज से इस राज्य के राजा मैं नहीं, मेरा राम है। मैं तो बस उनका एक छोटा सा सेवक हूँ। सुनो प्रजाजनों, आज से इस राज्य की सीमाएं नफरत के लिए बंद और प्रेम के लिए खुली हैं। यहाँ कोई किसी इंसान की पूजा नहीं करेगा। हर घर में नाम चर्चा होगी। कोई जीव हत्या नहीं होगी, कोई नशा नहीं होगा। जो बलवान है वो कमजोर को दबाएगा नहीं, बल्कि उसे सहारा देगा। याद रखना, ये राज्य तभी तक रहेगा जब तक तुम्हारे हृदय में भक्ति और करुणा रहेगी। एक भक्त ने सत्ता को सेवा के रूप में स्वीकार किया। प्रहलाद का राज तिलक केवल एक राजा का तिलक नहीं था, बल्कि एक नए युग, धर्म और सत्य के युग का उदय था। प्रहलाद का शासन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला था। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यदि राजा स्वयं सत्य के मार्ग पर हो तो प्रजा को सुधारने के लिए दंड की आवश्यकता नहीं पड़ती। हिरण्यकशिपु के राज्य में लोग दूसरों का छीनने के लिए जीते थे। प्रहलाद के राज्य में लोग अपना हक छोड़ने के लिए लड़ने लगे। भक्ति ने असुरों को इंसानों में और इंसानों को फरिश्तों में बदल दिया था। महाराज, न्याय कीजिए। मैंने इस भाई से अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बंजर जमीन खरीदी थी। कल जब मैंने उसमें हल चलाया तो भूमि के भर्भ से सोने की मुहरों से भरी ये देग निकली। महाराज, मैंने तो केवल मिट्टी का मूल्य चुकाया था, इस स्वर्ण का नहीं। ये स्वर्ण इस भाई का है, पर ये इसे स्वीकार नहीं कर रहा। नहीं महाराज, ये पाप मेरे सिर मत डालिए। जिस दिन मैंने खेत का सौदा किया, उस दिन से उस भूमि का हर कंकड़ और हर रत्न इस भाई का हो गया। मैं केवल वो धन ले सकता हूँ जो मेरे पसीने की कमाई है। ये सोना मेरे लिए पत्थर के समान है। दरबार में उपस्थित लोग हैरान थे। पुराने शासन में लोग एक दूसरे की जान ले लेते थे। आज वे अपनी ईमानदारी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। प्रहलाद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धन्य है वो राम जिसने तुम जैसे भक्तों को जन्म दिया। मेरे पिता ने शस्त्रों से डराकर लोगों को गुलाम बनाया, पर मेरे साहब की भक्ति ने तुम्हें मुक्त कर दिया।
तुम दोनों ही इस धन को स्वीकार नहीं करना चाहते तो इसे परमात्मा की अमानत मान लो। इस धन से राज्य की सीमाओं पर धर्मशालाएं और अन्न क्षेत्र बनवाए जाएं, जहां राहगीर और निर्धन निशुल्क भोजन और विश्राम पा सकें। सेवा में लगा धन ही असली धन है। भाइयों, याद रखना, ये राजपाट और वैभव एक बहती नदी की तरह है, जो आज यहाँ है कल कहीं और। जो बलवान है वो निर्बन की रक्षा करे। कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करेगा और ना ही किसी जीव की हत्या करेगा। जिस दिन आप किसी निर्दोष का दिल दुखाते हैं, उस दिन आप सीधे परमात्मा का दिल दुखाते हैं। संधि कागजों पर नहीं, दिलों में करो। मेरे राज्य में कर की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति स्वयं अपनी खुशी से दान करता है। हे साहिब, तेरा शुक्र है, तूने पत्थरों में जान फूंक दी। जहाँ नफरत की खेती होती थी, वहां आज प्रेम के फूल खिले हैं। ये शासन मेरा नहीं, ये तो तेरी दया का एक छोटा सा करिश्मा है। प्रहलाद का साम्राज्य अब असुरलोक कहलाने के योग्य नहीं रहा था। वो धरती पर सतलोक की परछाई बन चुका था। चारों ओर शांति, संतोष और सेवा का बोलबाला था। लेकिन समय का पहिया रुकता नहीं। अब प्रहलाद की अपनी यात्रा के समापन का समय निकट था। समय अपनी गति से बहता रहा। प्रहलाद ने दशकों तक धर्म की ऐसी पताका फहराई जिसकी गूंज आज भी इतिहास में सुरक्षित है। अब वो समय आ गया था जब सेवक को अपने स्वामी के पास वापस लौटना था। प्रहलाद का शरीर अब जीर्ण हो चुका था, लेकिन उनके भीतर जल रही नाम की ज्योति हजारों सूर्यों से भी अधिक प्रज्वलित थी। पुत्र विरोचन, शोक मत करो। ये देह मिट्टी का एक खिलौना है, जो खेलने के बाद मिट्टी में ही मिलना है। मैंने तुम्हें साम्राज्य नहीं बल्कि सत्य की विरासत सौंपी है। याद रखना, जिस दिन तूने खुद को प्रजा का मालिक समझा, उसी दिन तेरा पतन शुरू हो जाएगा। तू उस परमात्मा का केवल एक पहरेदार है। जब तक तू नाम की डोर थामे रहेगा, काल तुझे स्पर्श नहीं कर पाएगा। तभी अचानक आकाश में काले बादलों का एक बवंडर उठा। वातावरण में एक भारीपन छा गया। ये काल का आगमन था, जो संसार के हर जीव को भयभीत करता है। एक विशाल छाया प्रहलाद के सामने आकर खड़ी हो गई। प्रहलाद, तेरा समय समाप्त हुआ। मैंने बड़े बड़े शूर वीरों को मिट्टी में मिला दिया, तेरे पिता के अहंकार को धूल चटाई। अब तुझे मेरे साथ चलना होगा। क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? ऐ काल, तूने मुझे डराने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। तूने मुझे विष दिया, आग में जलाना चाहा, पर्वत से गिराया, पर तू हर बार हार गया। तू मेरा शरीर तो मिट्टी में मिला सकता है, पर मेरी आत्मा को छूने की तेरी औकात नहीं है। मेरे हृदय में सतनाम का वो दिया जल रहा है, जिसकी रोशनी के आगे तेरा अंधेरा स्वयं ही भस्म हो जाता है। जा और अपने उस स्वामी को बता दे कि प्रहलाद आज आ रहा है, पर हार कर नहीं बल्कि जीत कर। जैसे ही प्रहलाद ने ये शब्द कहे, काल की छाया धुंधली पड़ गई। अचानक आसमान फट गया और एक ऐसी दिव्य रोशनी अवतरित हुई कि हजारों चांद भी उसके सामने फीके पड़ जाएं। उस प्रकाश के पुंज में स्वयं पूर्ण परमात्मा सतगुरु प्रकट हुए। आओ प्रहलाद, प्रिय भक्त, तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। तुमने संसार की इस सराय में रहकर भी अपना धर्म निभाया। तुमने सिद्ध कर दिया कि माया के बाजारों में रहकर भी मन को मुझ में स्थिर रखा जा सकता है। अब चल मेरे साथ उस सतलोक में, जहां न जन्म है, न मृत्यु, न कोई व्याधि है और न कोई शोक। वो तुम्हारा अपना घर है, जहां से तुम कभी वापस नहीं लौटोगे। प्रहलाद ने हाथ जोड़े, एक अंतिम बार अपनी प्रजा की ओर देखा और फिर उनकी आत्मा एक सुनहरी ज्योति बनकर परमात्मा के चरणों में समा गई। प्रहलाद की देह वहीं शांत रह गई, जैसे कोई गहरी नींद में सोया हो, लेकिन उनका आत्मिक अस्तित्व उस अविनाशी धाम की ओर उड़ चला,
भक्त प्रहलाद की ये गाथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की पुकार है जो इस नश्वर संसार में सत्य की खोज कर रही है। भक्ति वो ढाल है जो काल की चक्र को भी रोक देती है। जो प्रभु का हो गया उसे फिर किसी का डर नहीं रहता। भक्त प्रहलाद की ये गाथा आपके दिल को छू गई हो तो इस कहानी को यहीं मत रोकिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि भक्ति, सत्य और साहस की ये लौ हर उस दिल तक पहुँचे जिसे आज भी विश्वास की जरूरत है।